तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर ज़ेंग जो होता है वो अपनी फैमिली की स्पेशल पावर को यूज कर रहा होता है जो कि ब्लड लाइन की पावर्स होती हैं। लेकिन इस बार वो अपनी वाइटैलिटी को यूज कर रहा था जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को फुल एक्सटेंड तक यूज कर सकता है। मास्टर किनजैन यहाँ पर हमारे किनजैन को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा बच कर रहना होगा क्योंकि ये यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को यूज कर रहा है और साथ ही फुल एक्सटेंड तक यूज करने वाला है। हमारा किनजैन कहता है कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ पर अपनी वाइटैलिटी को लूज करने को तैयार है सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिशन फाइट के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसको हरा सकता हूँ क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को यानी ब्लड एसेंस को यूज किया है जो कि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बहुत ही जल्दी ये लड़का जो है अपनी पावर्स को वियर आउट कर देगा। मुझे बस यहाँ पर अवॉइड टैक्टिक्स को यूज करना होगा। तो मास्टर किनजैन उसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको ब्लॉक करना है या फिर इसके अटैक से बचना है और बहुत ही जल्दी इसकी पावर्स जो है वियर आउट हो जाएंगी और जब इसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी तब तुम इसके ऊपर अटैक करके इसे बड़ी आसानी से हरा सकते हो। कि ये लड़का यहाँ पर अपनी वाइटैलिटी को लूज कर रहा है तो बहुत ही जल्दी इसकी वाइटैलिटी कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी। किनजैन जो होता है वो यंग मास्टर ज़ेंग से कहता है क्या तुम वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन के लिए यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार हो? जी सिर्फ एक कंपटीशन है, इसे इतना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी जान ही गवा दो। तो यंग मास्टर ज़ेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ नहीं रहे। हमारी ज़ेंग फैमिली जो है वो आसपास की फैमिली से बहुत ज्यादा कमजोर है जिसकी वजह से बाकी की सारी फैमिलीज हमें बहुत ज्यादा मारने की कोशिश करती है। इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ लेकिन इस कंपटीशन में हार कर अपनी ज़ेंग फैमिली का नाम खराब नहीं कर सकता। अगर मेरी ज़ेंग फैमिली का नाम खराब हो गया तो बाकी की सभी फैमिलीज तो हमें पूरी तरह से डिवावर कर जाएंगी और हम लोग यहाँ पर सर उठाकर नहीं जी पाएंगे। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए लेकिन मैं यहाँ पर अपनी फाइट करूंगा और इस फाइट को जीतूंगा। तुम्हारा किनजैन से कहता है कि तुम्हारी फैमिली की हालत भी बिल्कुल लिन फैमिली की तरह ही है। वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली का नाम रोशन करने के लिए सब कुछ करते थे लेकिन मैंने उन लोगों को भी हरा दिया था और आज यहाँ पर तुम्हें भी हरा दूंगा तो भी ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगा। जबकि मास्टर किनजैन उसे कहते हैं कि लड़के पागल तो नहीं हो गए, मैंने तुम्हें कहा था कि डायरेक्टली फाइट नहीं करना बल्कि तुम्हें यहाँ पर इसके अटैक्स को अवॉइड करना है कि उसकी पावर जो है वो खुद ही खत्म हो जाए और उसके बाद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारा किनजैन उसे कहता है कि नहीं मास्टर आपको यहाँ पर बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, अब ये यहाँ पर अब ये हमारी फाइट और हम लोग इसे अपने तरीके से ही लड़ेंगे। तो इसी के साथ यंग मास्टर ज़ेंग जो होता है वो कहता है कि किनजैन अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो और बड़ी तेजी के साथ पावर्स को यूज करते हुए किनजैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा किनजैन डायरेक्टली उसके पंच को ब्लॉक करता है और साथ ही वो सोच रहा होता है अभी भी इसका सेम वीकनेस है वही है यानी कि इसकी टांग इसकी सेम वीकनेस है। अगर मैं यहाँ पर इसकी टांग के ऊपर अटैक करता रहता हूँ तो जब तक इसकी पावर्स वेयर आउट होंगी तब तक ये खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा। तो हमारा किनजैन इसी के साथ पीछे की तरफ बढ़ता है फिर साथ उसकी टांग के ऊपर किक मारता है। जब उसे किक मारता है के साथ ही दिखाते हैं कि यंग मास्टर ज़ेंग जो होता है वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है किनजैन तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर बार बार एक ही वीकनेस तुम्हें शो करवाऊंगा? मेरी टांग के ऊपर अब मैं अपनी ब्लड की पावर्स को यूज कर सकता हूँ। वो अपने ब्लड को यूज करते हुए अपने ब्लड के साथ वहां पर अपने पाँव के नीचे से ब्लेड्स निकाल लेता है जिसके साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उसे कहता है अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी ब्लड को मटेरियलाइज कर सकता है और अपने ब्लड को मटेरियलाइज करने के बाद उसने दो ब्लेड्स बना लिए और इन ब्लेड्स के साथ अब वो अपनी टांग को घुमाकर हमारे किनजैन के ऊपर ब्लेड्स के साथ अटैक कर रहा होता है। तो किनजैन चलाकर उसे कहते हैं लड़के ये अपनी वाइटैलिटी को बहुत ही तेजी के साथ कंज्यूम किया जा रहा है, बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर और फाइट करना होगा। लेकिन इसकी ब्लड मटेरियलाइजेशन पावर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ पर इस पावर से बचना भी होगा। इसी के साथ हमारा किनजैन अपनी गार्ड विंड स्टेप को यूज करते बड़ी तेजी से पीछे की तरफ हटता है लेकिन ब्लेड उसके चेहरे के ऊपर हिट करता है जिसे एक कट लग जाता है। तुम्हारा किनजैन कहता है कि इसने यहाँ पर अपने ब्लड को मटेरियलाइज करते हुए एक बार अपनी टांगों को सेव कर लिया लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं बार बार वहीं पर अटैक करूंगा तो फिर मैं इसे अटैक कर पाऊंगा कि ये अगली बार यहाँ पर अपनी टांगों के ऊपर ब्लड को मटेरियलाइज नहीं कर पाएगा। इसके पास जितनी लो वाइटैलिटी है इतनी वाइटैलिटी के साथ ये बार बार अपने ब्लड को मटेरियलाइज नहीं कर सकता। तुम्हारा किनजैन उसे कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि मैंगशुन कहती है बुकू इसे क्या हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, बार बार उसकी टांग के ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आगे बढ़ा? जबकि इसे पता है कि यंग मास्टर ज़ेंग जो है वो अपने ब्लड को मटेरियलाइज कर सकता है, वो दोबारा अपने ब्लड को मटेरियलाइज कर लेगा और इसको अटैक नहीं करने देगा। बुकू से कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का यानी ज़ेंग जो है वो इस बार दोबारा से अपनी ब्लड को मटेरियलाइज कर सकता है क्योंकि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। और यंग मास्टर ज़ेंग को भी इस बात का पता होता है, वो कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं सेकंड टाइम अपने ब्लड को मटेरियलाइज नहीं कर सकता और वो पीछे की तरफ फटना शुरू करता है। जब वो पीछे की तरफ फट रहा होता है तो हमारा किनजैन उसकी टांग के ऊपर जाकर किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो इसी के साथ ही यंग मास्टर ज़ेंग अरीना से बाहर आकर गिरता है, बुरी हालत में होता है, काफी जख्मी होता है लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। तो वो कहता है मैं यहाँ पर हार गया, प्लीज मेरे फादर मदर मुझे माफ करना। तो रेफरी उन लोगों से कहता है तो यहाँ पर हम लोग पूरे ग्रुप ए की फर्स्ट बैटल को देख लिया, फर्स्ट बैटल को किनजैन ने जीत लिया है। मिस बुकू कहती है क्या तुमने देखा उस लड़के ने अपनी फाइट को जीत लिया है? तो मैंगशुन से कहती है ये लड़का बहुत ज्यादा लकी है, इसी वजह से ये अपनी फाइट्स को जीतता जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बुकू से कहते हैं अच्छा ठीक है ये तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल के लिए हम दोनों की फाइट है, चलो चल के अपनी फाइट करते हैं, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन आगे पहुंच पाता है। तो मैंगशुन से कहती है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई, चलो ठीक है फिर फाइट करेंगे। इस तरफ से लूसी जो होता है अपने ब्रदर लूशान से कहता है कि हम लोग अब स्टेज के ऊपर
जाने वाले और वहां पर हमारे नाम निकलेंगे जिसमें हमें फाइट करनी होगी। और हो सकता है कि वहां पर तुम्हारा ओपोनेंट किन्नैन, अगर तुम्हारा ओपोनेंट किन्नैन हुआ तो फिर तुम्हें उसे मारना नहीं है बल्कि तुम्हें उसे क्रिपल करना है। अगर एक बार उसकी कल्टीवेशन अबॉलिश हो गई तो हमारा फायर सेक्टर उसे कभी भी यहाँ पर नहीं रहने देगा, वो लोग उसे बाहर निकाल देंगे। और जब उसे बाहर निकालेंगे तो बाहर हम लोग बड़ी आसानी के साथ किसी भी जगह के ऊपर उसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर ले सकते हैं। तो लूजान उसे कहता है ठीक है ब्रदर, मुझे समझ आ गई। और लूजी वहां पर सोच रहा होता है अभी तक म्याओफी फेंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो एक कैल्डर को बुलाने के लिए गया हुआ था जो कि 5 एलिमेंट्स की पावर को मेरी बॉडी में डाल सकता है, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं, कहीं वो डर कर भाग तो नहीं गया। और यहीं पर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर म्याओफी को दिखाते हैं कि फी अपने साथ एक कैल्डर को लेकर आया होता है। वो गुइमी जोंग एक दूसरा स्कूल होता है जिसका एल्डर होता है, उसका नाम गुई शाह होता है। तो मास्टर गुई शाह उसके साथ यहाँ पर आया हुआ था। तो मास्टर फ्यू से कहता है, यंग मास्टर फ्यू से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर गुई शाह, आप यहाँ पर मेरे साथ आए। तो वो से कहता है मैं तुम्हारे साथ कैसे नहीं आता, तुमने यहाँ पर बताया था कि यंग मास्टर लू ने पर्सनली मुझे इन्विटेशन भेजा है तो फिर मुझे तो यहाँ पर आना ही था। यंग मास्टर फ्यू से कहता है ये बड़ी आनंद की बात है कि आप यहाँ पर मेरे साथ आए। ग्रेट मास्टर गुई शाह, आपको यहाँ पर हमारी मदद करनी होगी, आपको उस लड़के की बॉडी के अंदर से एनर्जीज को ट्रांसफर करना होगा। तो मास्टर गुई शाह से कहते हैं ऐसे तो मैंने अपने सेक्टर के किसी एल्डर को भेजना था, लेकिन अब जबकि लू फैमिली के यंग मास्टर ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया इसी वजह से मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। तो ये गुइमी जोंग जो है ये दूसरा स्कूल है जिसका हेड मास्टर है, यानी उसका प्रिंसिपल है, जो भी आप कह सके। दूसरी तरफ कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेफरी जो होता है उन सभी लोगों से कहता है तो पहली फाइट्स के बाद अब यहाँ पर हमारे पास सेमीफाइनल में लोग आ चुके हैं जहां पर ये सभी लोग सेमीफाइनल में फाइट करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी फाइट को जीतने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। उनमें किन्नैन भी होता है। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर किन्नैन का नाम भी सभी लोगों में शामिल है, यानी ये डीगन्स के साथ फाइट करने के लिए अब आगे पहुंच चुका है। हमें तो लगा था कि यहाँ पर पहले एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये तो वाकई में डीगन्स के साथ फाइट करने वाला है। लेकिन लगता नहीं है कि इस बार से कंपटीशन को आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि अब इसका मुकाबला स्ट्रॉन्ग डीगन्स के साथ होने वाला है। अब जितने भी लोग बचे हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कमजोर हो। के साथ एक लड़का अपने पास से बुक लेकर उनके पास आता है और कहता है कि अगर तुम लोग जहाँ पर इन सभी डीगन्स की स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहते हो तो ये मेरा पर्सनल एनसाइक्लोपीडिया है जो कि मैंने सभी स्टूडेंट्स के ऊपर लिखा है, जरा इसको खोल कर देखो। और वो लड़के कहते हैं चलो फिर देख लेते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर देखते हैं लूजी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि वो किस लेवल पर है और उसकी कल्टीवेशन क्या है, और साथ ही उसके पास कौन कौन से स्पेशल स्किल्स हैं। लूजान के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि लास्ट टाइम उसने कैसे अपने सारे ओपोनेंट्स को हराया था और कौन कौन से स्किल्स को यूज किया था। फिर मिस हान बुकू के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मेंगशुन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और वैंग फू के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। साथ ही वहां पर किन्नैन के बारे में भी उसने इंफॉर्मेशन लिखी होती है और साथ उसने नीचे ये भी लिखा होता है कि यहाँ पर कंपटीशन में पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कहते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल ठीक सोचा था, इसने भी यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि किन्नैन जो है वो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट होने वाला पहला बंदा है। और इस बार के कंपटीशन को भी यहाँ पर लूजान ही जीतने वाला है। तो उस लड़के के मुताबिक यहाँ पर लूजान कंपटीशन को पहले नंबर पर जीतने वाला है। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, तुम्हें इसके ऊपर बिल्कुल भी शक करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट की है। क्योंकि लू फैमिली के दोनों यंग मास्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि लूजान या फिर लूजी उन दोनों में से कोई एक ही इस बार के कंपटीशन को जीतने वाला है। तो यहाँ स्टेज के ऊपर आते हैं और वहां पर पर्चियों पे नाम लिखने के बाद उनके टोकन्स निकालते हैं और उसी के साथ ही फाइटिंग सेट हो जाती है। किन्नैन की फाइट लूजी के साथ होने वाली है, हान बुकू की फाइट ल्यूजुन के साथ होने वाली है, वैंग वू की फाइट काओलियू के साथ होने वाली है, मेंगजुन की फाइट लूजान के साथ होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में मजा आएगा क्योंकि हमारे किन्नैन की फाइट लूजी के साथ सेट हुई है। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन फाइट को जीतेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।